नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब्स वाले भैया में और मैं शिवम ठाकुर। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के बाद आप भी जरूर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको अक्सर अपनी वीडियो में ये बोलता रहता हूं ना कि हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी मोटी वैकेंसी जहां पे 5, 10, 15, 20, 1-2 सीटें आती हैं वो वाली वैकेंसी आपसे मिस हो जाएगी। और वो वाली वैकेंसी ऐसी होती है ना जिसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई परीक्षा नहीं होता है, सीधा जाइए इंटरव्यू दीजिए या फिर सेटिंग करवाइए, कुछ भी करवाइए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए और नौकरी ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में मैं तो आपको नौकरी के बारे में बताऊंगा ही, वो भी डायरेक्ट बिना किसी परीक्षा वाली नौकरी के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले आज का जो अपडेट था हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो हर एक पोस्ट का बनाना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ पाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जांपल के तौर पे देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की तरफ से ये वैकेंसी निकली है, जिसमें 7 प्रकार के पोस्ट हैं, 7 प्रकार के पद हैं और सबका सैलरी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के अंदर ये सारा लेटेस्ट आज के डेट का अपडेट है। ऐसे ही डेली अपडेट हम लोग अपडेट करते हैं, तो ये मत समझिएगा कि दूसरे चैनल की तरह कुछ भी आके बता के चले गए, और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सरकारी अपडेट है, प्राइवेट वाला फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होता है हमारे चैनल पे। अगर आपसे कोई फर्जीवाड़ा कर रहा हो या फिर आपके पास कोई पीडीएफ हो जो आपसे बोला जा रहा हो कि हमें नौकरी आपको दिलवाएंगे, पैसे हमें दे दो, यानी कि कोई दलाल आपसे इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इतना पैसा दो, नौकरी लो, तो आप हमें वो वाला पीडीएफ भेज सकते हैं ईमेल आईडी पे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ताकि हम आपको बता सके कि वो सही है या नहीं और आपके पैसे सुरक्षित रहें, ठीक है। लाखों रुपए बहुत सारे लोगों के हमने बचा दिए हैं अभी तक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट आपको ये देखने को आ गया कि माइनिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आपको 4 पद हैं यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक वैशाली के अंदर 7 यहाँ पे प्रकार के पद हैं, 7-7 14 पद हैं, ठीक है, 14 प्रकार के पोस्ट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है आपको कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी अरवल के अंदर विकास मित्र का जो है पोस्ट, यहाँ पे 3 प्रकार का पद है, 3 प्रखंड के अंदर अलग अलग जो यहाँ पे बताया गया कौन सा प्रखंड है उसके अंदर कितनी पदें हैं, वो पूरा डिटेल अभी बारी बारी से बताएंगे। आज एक डिटेल में बताऊंगा, ये 10 अपडेट अभी आपको दिखा रहा हूं ताकि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और उसके बाद जो पॉसिबल है उसका हम वीडियो बनाएंगे, जो सही है, थोड़ा बहुत लोग को अच्छा लगेगा, समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन आप लोग खुद से भी ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आप लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट और बनिए और खुद से भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया अनुमंडल कार्यालय सदर आरा भोजपुर के तरफ से, यहां पर भी विकास मित्र के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक अरवल के अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको समाहरणालय अररिया के अंदर यहाँ पे आपको एक फैसिलिएट ये सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का पोस्ट है, ठीक है, तो ये भी पोस्ट हो गया एक। उसके बाद फ्रेंड्स आपका हो गया राजकीय पॉलिटेक्निक गया के अंदर आपका मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और योग प्रशिक्षक का पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 छोटा हो जा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूना 24 प्रकार के पोस्ट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये समाहरणालय मुंगेर के अंदर आप देख सकते हैं, मुंगेर के अंदर भी इतनी सारी वैकेंसी है, 4 प्रकार की सीटें हैं, जिसमें आपको मतलब ऐसा नहीं है कि 10-12 पास वाले के लिए भी सब ही है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वालिफिकेशन है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सारा पीडीएफ आप लोग के पास होना जरूरी है, तो ठीक है। अब इसमें से एक वैकेंसी के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, और ये जितना आपने देखा है सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों की तरफ से निकाला गया है। तो आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आप फर्जीवाड़े से बचेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर चीज है जेन्युइन अपडेट मिलेगा, और वो भी हमारे बताने का तरीका अगर आपको सही लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। और कौन नहीं चाहता है, कोई यूट्यूबर व्यूज के लिए ही काम करता है, तो हम लोग भी जितना अपडेट देते हैं ताकि आप लोग देखें और हमें पसंद करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी सब कुछ चलता रहे, ठीक है। चलिए मैं अब आपको इसमें एक वैकेंसी है उसको अच्छे से समझा देता हूं।
तो फ्रेंड्स इस 10 नोटिफिकेशन के अंदर बस एक नोटिफिकेशन आपको भी बताने वाले हैं, और साथ में जितने भी आपको इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले जो नोटिफिकेशन दिखाई दिए थे, ठीक इसी प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। खैर कोशिश करेंगे हम कि कल या परसों तक वीडियो भी आ जाए, पूरी कोशिश रहेगी हमारी, बस बने रहिएगा चैनल पे। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि ये जो है सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं। रुक जाइए, मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है ये है फ्रेंड्स आपको सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का ये नोटिफिकेशन है, प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं है। तो सरकारी कॉलेज है फ्रेंड्स सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके अंदर ये क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सीधा डायरेक्ट आपको जाना है, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, अपना रिज्यूमे बनाना होगा आपको, ठीक है। देखिए आप टेक्निकल है, बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि बिहार के अंदर टेक्निकल वैकेंसी नहीं आती है, तो हम लोग इस पे बहुत जल्दी ही पूरा सीरीज लेके आने वाले हैं कि बिहार के अंदर कौन सी टेक्निकल वैकेंसी आ सकती है, और साथ ही आप पूरे भारत स्तर पे कहां पे वैकेंसी आ रही है, आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, उसका सीरीज जल्दी लेके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल स्टूडेंट का डिमांड था, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से यह वॉक इन इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि बिना परीक्षा डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तरीका कुछ भी हो सकता है, वो भी आपको वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा इज गोइंग टू कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर द इम्पैनलमेंट ऑफ द गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट एंड ड्राफ्ट्समैन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। Interested and eligible candidates may appear for the walk-in interview with all their original academic certificate, experience certificates, one photocopy set of self-attested documents, a hard copy of CV and 2 set of recent passport as per following schedule, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि आपको लेके जाना है क्या क्या, वो चीजें यहाँ पे भी बताई गई हैं, ठीक है, क्या क्या आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे लेके आपको जाना है आपका जो मैट्रिकुलेशन का हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया, मैं लिख देता हूँ 10th क्लास का, 12th क्लास का, आपका जो टेक्निकल जो भी आपने किया हुआ है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट्स लग सकते हैं टेक्निकल में। तो टेक्निकल आपका 10th 12th का जो भी मार्कशीट हो गया, जो भी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हैं, सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी लेके जाना है। अगर आपने कहीं पे कोई काम किया है या फिर कहीं पे पढ़ाया है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी संस्थान चाहेगी कि हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर मिले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस है तो आप लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बगल में लिखा ना इफ एनी का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब कि जो प्रोफेसर के लिए वहां पे बच्चों को पढ़ाएंगे उनका पोस्ट है। यहाँ पे 3 प्रकार का पोस्ट है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिनका फ्रेंड्स एमएससी होगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर मैथ से, तो अलग अलग पोस्ट आपको दिख रहा है तीनों। तो जिनका एमएससी होगा और साथ में अगर उन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा, अगर, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोफेसर का पोस्ट है, यहाँ पे सैलरी आपकी 50,000 रुपये पर मंथ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। पर क्लास के हिसाब से आपका 11 दिन भी अगर आप क्लास करा लेते हैं महीने में तो आपको 50,000 वेतन मिलेगा। ये आपका किसका है, ऑफिशियल इंजीनियरिंग कॉलेज का है, ठीक है। वही पॉलिटेक्निक का रहता है तो 45,000 मिलता, उसका मैं कल या परसों में अपडेट कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने पहले ही बोला था आप खुद भी करेंगे, लेकिन बार बार बोलना पड़ रहा है एज ए यूट्यूबर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेट है तो उनको ज्यादा फायदा होगा जिनका नेट है, नहीं है तो वो भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू पे। कब जाना है, 27 अगस्त को 10 बजे आपको फिजिक्स वाले जाएंगे, केमिस्ट्री वाले जाएंगे 27 अगस्त को 10 बजे, और मैथमेटिक्स वाले जाएंगे 27 अगस्त को 10 बजे। यानी कि 27 अगस्त को ही तीनों सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। जो कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, यानी कि फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है, और साथ में 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, 2 फोटो भी आपको लेके जाना है साथ में, क्योंकि फोटो का वहां पे यूज होता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो पोस्ट है गेस्ट लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स ज्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी यहां पे लैब असिस्टेंट के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, अब है आपका गेस्ट लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट के लिए आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, यानी कि
डिप्लोमा अगर होल्डर हैं अगर आप, तो आप ये देखिए लैब असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, ये तो आपका हो गया जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी भी किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस से आपने डिग्री की हुई है, तब भी आप जा सकते हैं। तो ये कौन सा जो भी ब्रांच वाला दिख रहा है ना, इंजीनियरिंग ब्रांच वाला, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है जो 10th के बाद करते हैं, या फिर 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है जो 12 आईएससी के बाद करते हैं, तो वो स्टूडेंट जा सकते हैं। यहाँ पे डेट आपका 28 तारीख को है फ्रेंड्स आपका, ये देखिए सिविल वालों के लिए 28 का है 10 बजे, फिर आपको कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 28 का ही है 10 बजे, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सितंबर को जाना है। ठीक है, तो ये टाइम आपका दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल के लिंक में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका बचा फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिन्होंने बीएससी किया हुआ है वो यहाँ पे इजिली जा सकते हैं, जिसके पास हायर डिग्री है वो तो जा ही सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम बताया है। डिप्लोमा है, अगर आपके पास बीटेक भी है तब भी आप लैब असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं। तो लैब असिस्टेंट की जो सैलरी है फ्रेंड्स वो आपको 25,000 रुपये पर मंथ है। अगर आप मतलब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ये आपका मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो करेगा ही। आप वहाँ पे इतना टाइम मिलता है कि आप आराम से जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं और लैब भी ले सकते हैं बच्चों का। ठीक है, तो ये हो गया आपको लैब असिस्टेंट के लिए इतनी सारी वैकेंसी। और एक ड्राफ्ट्समैन है, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए यहाँ पे देखिए 28 तारीख को ही है। तो सिविल वाले जो पॉलिटेक्निक होल्डर हैं या बीटेक होल्डर हैं या फिर आईटीआई वाले भी हैं, वो ड्राफ्ट्समैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ड्राफ्ट्समैन की भी सैलरी सेम होती है, सेम इतना ही सैलरी आपको 25,000 ड्राफ्ट्समैन के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसी नौकरी है क्या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो नौकरी रहने वाली है आपकी, ये परमानेंट नौकरी नहीं है। देखिए हमारे चैनल पे कुछ भी फर्जी चीज नहीं बताएंगे कि हाँ परमानेंट है, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो जेन्युइन है, जब तक यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी नहीं निकल जाती है तब तक आपको इस पोस्ट पे आप बने रह सकते हैं। जब यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी निकलेगी, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बीपीएससी के थ्रू प्रोफेसर आ जाएंगे, तो प्रोफेसर के जगह पे आप भी आ सकते हैं। हो सकता है अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार लैब असिस्टेंट में की वैकेंसी आज तक तो निकली नहीं है, जब निकलेगी भविष्य में तब तक आप एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके होंगे। और अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी भी लैब असिस्टेंट की भी 50,000 से शुरू होती है अगर परमानेंट की बात करें। और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 74,000 से ऊपर ही यहाँ पे सैलरी रहती है पर मंथ की बात करें तो। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। अब जाना कहाँ है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको जाना कहाँ है। वो सीधा सीधा यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है ना, सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हटिया गच्ची, सहरसा, बिहार 852201, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से और खुद ब खुद आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अभी इसको समझ में आ गया। आपके मन में आ रहा होगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, थोड़ा इसके बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जाएंगे आप तो आपसे इंटरव्यू में लैब, अगर लैब असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो लैब के बारे में आपने जो भी इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की है, ठीक उसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे कि लैब में कौन से अपरेटस होते हैं, क्या काम होता है उनका, और आपने मतलब उस पर कौन सा लैब कर रखा है ऑलरेडी अपने कॉलेज के टाइम में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में दक्ष हैं, और आपसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत बोर्ड पे वो लोग क्लास एक डेमो क्लास भी ले सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं वो देख सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता है, सिंगल एक इंटरव्यू देना है, जाना है, सिलेक्शन हो सकता है आपका। अब इसमें सेटिंग वाली बात है, अगर कोई सोच रहा है कि सेटिंग से करवा लें तो ये बात सही है, क्योंकि ये सारा जो वैकेंसी होता है वो प्रिंसिपल के हाथ पे होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के अगर जान पहचान का कोई है तो उसको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। ये अलग चीज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना जैक है, आपका कितना जान पहचान है, आप क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप, जैसे मैंने बोला है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अच्छी जानकारी उस पर ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए होगा तो आप सारा क्वेश्चन अपना लिख लीजिएगा और हमें ईमेल कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि उसका जवाब हम आपको दे सकें। ठीक है, यही बताना था फ्रेंड्स। अभी 9 और अपडेट था, उसके बारे में धीरे धीरे अपडेट करेंगे और कल के दिन में अलग से अपडेट आ जाएगा। यानी कि अपडेट्स की कमी नहीं है, जॉब्स बहुत सारी निकलती रहती है, बस आपको सही चैनल की आवश्यकता थी, जो कि हम पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।